शिक्षक एकता कितना जरूरी है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले भी हम लोग लगातार चैनल के माध्यमों से आप लोगों को एक होने की बात लगातार आप लोगों से हम लोग मांग करते रहे, लेकिन शिक्षक एकता है कि एक होने का लोग नाम ही नहीं लेते हैं। बीसीओ संगठन बन गए और सभी संगठन का क्या आज अस्तित्व है आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। सभी संगठन कहीं ना कहीं पाठक जी के कार्यकाल के बाद गायब से हो गए। कहने का मतलब है हम लोग लगातार शिक्षक एकता की बात करते रहे क्योंकि बिना शिक्षक एकता के कुछ भी संभव नहीं है। जब तक सभी शिक्षक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कोई भी काम संभव नहीं है। ये बातें अब हम जो अपने चैनल के माध्यम से कहते रहे, अब खुले तौर से खुले मन से बंशीधर ब्रजवासी जी ने यही बातें उन्होंने दोहराई हैं। अब उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अलग अलग संगठन 72 तरह के संगठन बनाने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। सभी लोगों को मिलजुल करके और अपना जो 6 स्नातक एमएससी है उसमें अपने शिक्षकों को चुन कर भेजने की आवश्यकता है ताकि आपका आवाज सदन में गूंज सके। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 4 जिलों के शिक्षकों ने जो वोट किया वो भी कम था। 65,000 शिक्षकों के बीच से मात्र कहे तो 26-27 हजार शिक्षकों ने ही उन्हें वोट किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनी, क्योंकि उस वोट में अगर देखा जाए तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं उनके परिवार का भी वोट सम्मिलित था। ऐसे परिस्थिति में आखिर और वोट कहां चले गए? तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बताइए कि अगर इतने वोट ला करके एक एमएससी खड़ा किया जा सकता है तो फिर अन्य जो प्रमंडल हैं वहां पर अन्य जिलों के साथी मिलकर के क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पर वहां भी अपना एमएससी चुन के सदन में भेज सकते हैं। दूसरी बात कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि सभी शिक्षक संगठन अपना अपना बैनर त्यागिए और पटना के गांधी मैदान में एकजुटता दिखाइए ताकि लोगों को और इस सरकार को पता चलना चाहिए कि शिक्षकों की ताकत क्या है, शिक्षकों का कितना एकता है वो पता चलनी चाहिए। कम से कम उन्होंने कहा कि 6 लाख शिक्षक पूरे बिहार में हो चुके हैं, सभी तरह के शिक्षक मिला करके। तो उन सभी साथियों के देखे तो अलग अलग विभिन्न कैटेगरी में बट करके विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं। तो अलग अलग संगठनों में अलग अलग गुटों में अब बट कर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब साफ तौर से आप सभी को अब एकजुट होकर के लगभग 6 लाख शिक्षकों में से 5 लाख शिक्षक अगर पटना के गांधी मैदान में पहुंचते हैं तो सरकार की सारी फजीहत निकल जाएगी, क्योंकि सामने चुनाव है विधानसभा का। अब सोच सकते हैं कि 23,000 कोई वोट ला करके एमएससी हो सकता है, तो 5 लाख वोट की ताकत अगर एक जगह दिखेगी तो सरकार क्या कुछ नहीं कर सकती है। और आप सबको बता दें कि जिस तरीके से सरकार पेशोपेश में है कि आखिर इस तरीके का मामला कैसे हो गया, कैसे शिक्षक एकजुट हो गए इतना कुछ करने के बाद भी। लेकिन चूंकि जिस तरीके का मामला उस समय था और जिस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, चूंकि पाठक काल के संक्रमण काल से गुजरने के बाद शिक्षक इतने त्रस्त हो चुके थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी एस सिद्धार्थ जी के भी कुछ कार्यकलाप ऐसे हैं जिनसे लोग त्रस्त हैं। शिक्षक खुश नहीं है और शिक्षक जब खुश नहीं रहेंगे तो विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्वाभाविक रूप से नहीं चल पाएगा। जबरदस्ती बंदूक के नोक पर शिक्षा नहीं ली जा सकती है। इन सारी बातों को उन्होंने अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा एक स्वाभाविक क्रिया है जिसके लिए शिक्षक को मन से शांत रखना होगा, उन्हें खुश रखना होगा और उन्हें सैलरी उतनी देनी चाहिए कि ताकि वो किसी दूसरे सर्विस की ओर झांके तक भी नहीं, कहीं और वो झांके तक नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि शिक्षकों के वेतन में कैसे कटौती कर ली जाए, कौन सा चाइनीज वेतन दे दिया जाए, कौन सा जापानी वेतनमान दे दिया जाए कि शिक्षकों को वेतन कम देना पड़े। इसी उपापों में जो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है वो लगे रहते हैं और गलत सलत निर्देश मुख्यमंत्री जी को देते हैं, जिस वजह से मुख्यमंत्री जी की अब जो आगे आने वाली चुनाव है उसमें हार भी हो सकती है। और ये सारे पदाधिकारी चाह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी की सरकार नहीं बने, मुख्यमंत्री जी के हार हो जाए। तो इस तरीके के बात बहुत सारी बातें
लगभग उन्होंने 1 घंटे के वक्तव्य में बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा और उन सारी बातों का सार संक्षेप हम अगर बताएं तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है और उनका स्थान सर्वोपरि है। एक ईश्वर से अगर कहा जाए कि ईश्वर से भी ऊपर रखने का काम किया जाता है शिक्षक को। और यहाँ बिहार में जो सरकार है सबसे निचले पायदान पर शिक्षकों को रखने का काम किया जा रहा है। शिक्षकों के मान सम्मान और उनको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि कहीं भी किसी भी सूरत में ये उचित नहीं है। और इस तरीके से शिक्षक को तंग और तबाह करके उनसे शिक्षा नहीं ली जा सकती है। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन प्रमुखता से जो उन्होंने बातें कही उस बात में बिहार के तमाम शिक्षकों को अब सोचने की आवश्यकता है कि आखिर शिक्षक एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों अलग अलग खेमे में अभी बटे हुए हैं। अभी भी देखिए तो बीपीएससी TRE1 TRE2 चल रहा है, उसका सक्षमता चल रहा है, नियोजित चल रहा है, नियमित चल रहा है, अतिथि शिक्षक, मैंने कई तरह के कैटेगरी में अभी भी विभाग है शिक्षक और जो होना चाहिए कार्य वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी जब सभी शिक्षक एकजुट होकर के एक साथ गांधी मैदान में अपनी एकता को दिखाएंगे। तो ये बातें उन्होंने कही हैं और निश्चित तौर से इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।